बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिग 7। मैं हूं हैदर हयात खान। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीडीएम गुज़िश्ता कुछ अरसे से दोनों की राहें मुख्तलिफ हैं, लेकिन इरादा एक ही है और वह इरादा ये है कि इस हुकूमत से किसी तरीके से छुटकारा हासिल किया जाए। पहले हमने देखा कि जब ये अपोजिशन अलायंस बना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी बड़ी जमात थी और बड़ी मजबूती से इसने अपना स्टांस आगे रखा और हमें यह भी नजर आने लगा कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं प्रेशराइज हो रही है। फिर क्या हुआ, इसके अंदर तकसीम हुई, एएनपी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलग हो गए और उसके बाद से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलग से ऑपोजिशन कर रही है और पीडीएम की जो दीगर जमातें हैं वो अलग ऑपोजिशन कर रही हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पीडीएम के प्लेटफॉर्म से 23 मार्च को हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च का ऐलान किया और उसके कुछ अर्सा के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने 27 फरवरी को, यानी पीडीएम के लॉन्ग मार्च से पहले ही पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। और ना सिर्फ वो लॉन्ग मार्च बल्कि उससे पहले भी कुछ चीजें अनाउंस की और कहीं ना कहीं लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो अब खुद को चार्ज कर रही है, तैयार कर रही है आइंदा इंतखाबात के लिए। और उन्होंने ये सिलसिला चेन ऑफ इवेंट्स जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करवाने जा रही है। उसके अंदर भूख हड़ताली कैंप्स होंगे, उसमें किसान मार्चेस होंगी, ट्रैक्टर मार्चेस होंगे और उसके बाद फाइनली 27 फरवरी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च होगा टुवर्ड्स इस्लामाबाद। उसके मकासद क्या होंगे, जो पहले इवेंट्स हैं उनसे क्या इंपैक्ट क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी, कैसे गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर सकेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अकेले और कितनी तादाद में लोग निकल सकते हैं 27 फरवरी को। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इन तमाम चीजों को जानने की कोशिश करेंगे और इसके लिए खुसूसी तौर पर मुझे ज्वाइन किया है नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान साहब ने। रुकन कौमी असम्बली के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। नवाबजादा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है नवाबजादा साहब, खैरियत से आप? ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह करम सब। नवाबजादा साहब, सबसे पहले तो आपकी सीएसी की मीटिंग हुई लाहौर में और उसके बाद ये एक चेन ऑफ इवेंट्स जो है वो प्लान हुए। सबसे पहले तो अभी थोड़ा बताइएगा कि पीपल्स पार्टी के प्लान क्या है, क्या क्या कुछ ये भूख हड़ताली कैंप्स और किसान मार्चेस और लॉन्ग मार्च और इस दरमियान में और क्या क्या कुछ करने जा रही है पीपल्स पार्टी? शुक्रिया जी। देखें, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी असेंबली के बाहर अब जब आपसे मैं बात कर रहा हूं तो इस वक्त मेरे सामने ही असेंबली के बाहर ये जो गवर्नमेंट की तरफ से खारदार तार लगाए जा रहे हैं, नफरी वहां पर बहुत ज्यादा कॉल कर ली गई है क्योंकि पीपल्स पार्टी ने आज के दिन के लिए अपने वर्कर्स को भी कॉल की हुई थी। अच्छा। क्योंकि इन्होंने आज बजट पास करना, बजट क्या इन्होंने पास कराना है, इन्होंने बुलडोज करना है बजट को, तो उसके खिलाफ हम भरपूर एहतजाज के तौर पे आज सारे ये रास्ते सील किए जा रहे हैं, कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं सारा। तो आज हमारा पीपल्स पार्टी का पहला इवेंट ये है कि हम असेंबली के बाहर और असेंबली के अंदर अपना भरपूर एहतजाज करने जा रहे हैं और चेयरमैन साहब अपना तमाम उन्होंने एमएनए सेनेटर्स को और पार्टी वर्कर्स को इसमें भरपूर पार्टिसिपेशन के लिए कहा है। तो इंशाल्लाह ताला आज ये हमारा भरपूर होगा। इसके बाद हमारा 24 मार्च को 21 को हमारा साहिवाल डिवीजन स्टार्ट करेगा और 24 मार्च को हम पूरे मुल्क के अंदर ये जो इन्होंने खाद, जब गंदम का सीजन था तो उस वक्त हमें डीएपी की काश्तकार को जरूरत थी जो नॉर्मली 4,4500 की मिलती है, 4500 की मैक्सिमम, तो वो 11,000 तक ब्लैक में मिली और वो अवेलेबल नहीं थी। तो उस वक्त ज्यादती की गई। अब जब काश्तकार ने गंदम को पहला और दूसरा पानी लगाना है तो उसके लिए हमें यूरिया चाहिए, तो इस वक्त यूरिया भी ब्लैक में और वो भी बहुत सारी जगहों पे अवेलेबल नहीं है। तो उसके खिलाफ और फिर आपने देखा कि सिंध में जो उन्होंने गंदम का रेट रखा है, जो इमदादी कीमत है वो 2200 है फिर 40 किलोग्राम, जबकि पंजाब में इन्होंने 1900 रुपया तकरीबन रखी है इमदादी कीमत। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप देखें कि जब काश्तकार 11,000 की डीएपी की बोरी डालेगा, 3,3500 की यूरिया डालेगा फी एकड़ और जो डीजल और बिजली का रेट है ट्यूबवेल का जा रहा है, ये तकरीबन 600 रुपया पर घंटा कॉस्ट कर रहा है। क्या हमारा काश्तकार इस पोजीशन में है कि वो 1900 रुपए की गंदम गवर्नमेंट को दे सके? लामाला गंदम का बहरान पैदा होगा, औसतें वो नहीं आएंगी जब खाद नहीं अवेलेबल होगी।
तो इन चीजोों के खिलाफ हम प्रोटेस्ट, और फिर मिनी बजट में जो ये सीड के ऊपर और दूसरी जरी मसनूआत के ऊपर टैक्स लगाने जा रहे हैं, 17% सेल टैक्स कॉटन का ऊपर, जिनिंग और बाकी चीजों पर, तो उसके खिलाफ हम 24 तारीख को हमारे काश्तकार ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ सड़कों पर निकलेंगे और पूरे मुल्क में कराची से खैबर तक हम इंशाअल्लाह ताला ये अपना प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा, 27 फरवरी को फिर हम जाके लॉन्ग मार्च इस गवर्नमेंट के खिलाफ हमारा होगा जी, अच्छा, इंशाअल्लाह ताला, ठीक है, कराची से। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो आपने 21 मार्च से फरवरी से, सॉरी आपका बल्कि 21 जनवरी से जो ट्रैक्टर मार्च शुरू हो रहा है, इससे जनवरी हाँ जी, इससे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मतलब इस मार्च का मकसद सिर्फ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना होगा, या आप समझते हैं कि कोई प्रेशर बिल्ड किया जाएगा गवर्नमेंट के ऊपर और गवर्नमेंट जो है वो अपनी डिसीजन से पीछे हटेगी? और कितनी बड़ी तादाद में आप लोगों को लेकर निकलेंगे? मरकज क्या होगा उसका, या हर डिवीजन या हर डिस्ट्रिक्ट अलग-अलग वो मार्च करेगी? क्या होगा क्या उस मार्च के अंदर? ये हमारा होगा जी डिवीजन लेवल्स पर, हमारे तमाम डिस्ट्रिक्ट इसमें आएंगे और ये मार्च करेंगे मेन रोड्स के ऊपर, और डिविजनल हेडक्वार्टर्स पे हमारे बड़े कट होंगे। और ये आप यूं देखें कि पूरे पाकिस्तान, हमारा बलोचिस्तान, अभी थोड़ी देर पहले हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो टीम बनाई है ऑर्गेनाइजिंग, आप उस टीम का हिस्सा भी हैं जी? जी, मैं भी उसका हिस्सा हूँ। तो अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सारी डिटेल्स दी हैं कि बलूचिस्तान के अंदर, KPK के अंदर, सिंध के अंदर और पंजाब, सेंट्रल पंजाब और साउथ पंजाब में किस तरीके से इसका सारा वो होगा जी। तो आप क्या समझते हैं कितनी बड़ी तादाद में आप लोगों को निकाल पाएंगे, खासतौर पर सेंट्रल पंजाब के अंदर? क्योंकि सदर्न पंजाब के अंदर तो चले आपके पास कुछ सीट्स भी मौजूद हैं, आप भी वहाँ पर मौजूद हैं, और भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मजबूत वहाँ पर लोग मौजूद हैं। सिंध के अंदर आपकी हुकूमत है, लेकिन सेंट्रल पंजाब के अंदर आप क्या समझते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग आपके साथ निकलेंगे? या क्योंकि हमें ग्राउंड पे कोई पीपल्स पार्टी की वर्किंग सेंट्रल पंजाब में कम से कम नजर नहीं आ रही। किसान नो डाउट मुतासर है, आम आदमी मुतासर है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने यहाँ पे क्राउड को उतना चार्ज नहीं किया कि लोग पीपल्स पार्टी में हो या ना हो, इस मकसद के लिए कम से कम वो साथ निकले बाहर। देखिए, ये हमारी अवेयरनेस कैंपेन है और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टी ने अब जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं उसमें अच्छा रिजल्ट दिया है और लोग इस तरफ मुतवज्जे हुए हैं पीपल्स पार्टी की तरफ। पहले भी पीपल्स पार्टी का गढ़ रहा है सेंट्रल पंजाब, तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि अब ये जो हमारे इवेंट्स हैं जो हम करने जा रहे हैं, इसमें भरपूर थे, क्योंकि हर पाकिस्तानी 22 करोड़ आवाम तंग है। जो रोज रोज की महंगाई, बिजली के बिल, गैस की शॉर्टेज और इनकी नाअहली और नालायकी की वजह से यूरिया खाद की शॉर्टेज हो रही है, DAP खाद की शॉर्टेज हो रही है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, नौजवान परेशान है, हर बंदा, हर मकातब पे फिक्र का आदमी परेशान है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें भरपूर लोग पार्टिसिपेट करेंगे और ये एक बहुत हमारा प्रेशर बिल्डिंग वो होगा, इस इवेंट होगा इंशाल्लाह गवर्नमेंट में। बिल्कुल ठीक है। अच्छा नौजवान साहब, थोड़ा सा ये भी बताइए, आप 27 फरवरी को आप लोग जो फाइनल लॉन्ग मार्च करेंगे, एक तो उसको ज़रा स्टेप वाइज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो किस तरीके से लॉन्ग मार्चेस निकलेंगे और क्या प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स से इकट्ठे होकर निकलेंगे, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से आने हैं मार्चेस, या वो भी डिविजनल सतहों पर या ज़िलाई सतहों पर आप लोगों ने अपने ऑफिस बेरर्स को कहा है कि वो लेकर इस्लामाबाद की तरफ अलग अलग मार्च शुरू करें? क्या तरीक़ाकार क्या अपनाया जाएगा सबसे पहले तो उसके लिए? हाँ जी, ये एक मज़ार कायद से शुरू होगा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में। वहां से हमारा काफिला रवाना होगा और रास्ते में जितने हमारे काफिले होंगे वो रोड्स पर होंगे और चेयरमैन साहब का इस्तकबाल करके उनके साथ शामिल होते आएंगे। और इसी तरह जो हमारा KPK बलूचिस्तान के दोस्त हैं, साथी हैं, वो वहां से आएंगे। वो हमारे KPK वाले हमारे दोस्त अटक से होते हुए पुल क्रॉस करके ये हमारे साथ यहाँ पे शामिल होंगे इस्लामाबाद। इसी तरह जो हमारे साउथ पंजाब और सेंट्रल पंजाब के लोग हैं, ये जब चेयरमैन साहब पंजाब में एंटर होंगे सिंध से, रहीम यार खां से, तो ये सब लोग अपने काफिलों के साथ उनका इस्तकबाल करेंगे और ये सारे काफिले जो है ना उनके साथ इस्लामाबाद की तरफ रवाना होंगे जी। तो आप क्या समझते हैं, ये आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है पीपल्स पार्टी की कि कितनी बड़ी तादाद में आप लोगों को वहां पर लेकर जाने में कामयाब हो सकेंगे? ये इंशाअल्लाह ताला ये बहुत बहुत बड़ा इवेंट होगा
और आप देखेंगे कि लोग किस तरह इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और किस तरह इन्हें, क्यों मैंने गुजारिश की है कि लोग तंग हैं, लोग चाहते हैं कि ऑपोजिशन कुछ करे। ये तो हमारी बदकिस्मती है कि उस वक्त पीडीएम का मसला ना आगे चल सका, मगर जब तक पीडीएम कायम था तो आपने देखा कि 14 ज़िमनी इंतखाबात हुए और 14 के 14 पीटीआई हारी। उनकी अपनी सीटें जो छोड़ी हुई थी, जिस तरह कराची में फैसल वाडा साहब वाली सीट, वो पीपल्स पार्टी ने जीती। और इसी तरीके से विद इन अपना असेंबली जो इनका गढ़ है, प्राइम मिनिस्टर साहब को जहां पे अक्सरियत हासिल थी, वहां पे हमने भी इन्हें शिकस्त दी और सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीते। और फिर इन्हें मजबूर होकर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ा प्राइम मिनिस्टर साहब को। तो बस वो एक बदकिस्मती के, अच्छा आज वही पीडीएम है, उसी बात जो चेयरमैन साहब बिलावल साहब कहते थे कि इस्तीफे ना दें और हम असेंबली के अंदर रहें, आज वो भी ये बात कर रहे हैं। मगर क्या फायदा हुआ कि आप अगर साल बाद जाके रियलाइज कर रहे हैं कि चेयरमैन ठीक कह रहे थे। और उस वक्त चेयरमैन साहब कहते थे कि विद इन द हाउस हम चेंज लाएं, उस वक्त ये बात नहीं माने, इन्होंने पीडीएम तोड़ बैठे। और आज वही पीडीएम की क़यादत कह रही है कि जी बिल्कुल विद इन द हाउस चेंज वाली बात होनी चाहिए। तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है, नहीं तो आज मामला काफी आगे निकल चुका होता जी। तो नवाब साहब, आप फिर क्या 27 मार्च को करेंगे? क्या आप लोग इस्लामाबाद पहुंच गए, पहुंचकर वहां पर क्या कुछ धरने का इरादा है? आप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरह का कोई एक्टिविटी करेंगे, वहां पर बैठ जाएंगे, कोई मुतालबात रखेंगे हुकूमत के सामने, या वहां पर बैठेंगे अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएंगे और उसके बाद बस ठीक है अब अगली एक्टिविटी के बारे में सोचा जाए? हमारा प्रोटेस्ट तो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा जिस वक्त हम वहां थे, बल्कि हमारा प्रोटेस्ट तो आज से शुरू है ना जी। ये तो आज से आप असेंबली के अंदर और असेंबली के बाहर की जो अचीवमेंट मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब आ रहा था तो ये तमाम असेंबली के बाहर और ये रास्ते सील किए जा रहे हैं, खारदार तारें लगाई जा रही हैं, क्रेनें आई ठहरी हैं, कंटेनर्स लगा रहे हैं और बड़ी तादाद में फोर्स बुला ली गई है। सारा हमारे वर्कर्स भी पहुंच रहे हैं, इस वक्त भी बड़ी तादाद में यहाँ पर असेंबली के बाहर जमा होना शुरू हो गए हैं। तो हमारा तो पीपल्स पार्टी का तो जो है शुरू है, मगर जो आप बात कर रहे हैं कि उसके बाद क्या करना है जब इस्लामाबाद, तो ये डे टू डे जो है ना वो है और डेवलपमेंट्स उसके मुताबिक ही फिर लीडरशिप फैसले करेगी जो भी होगा जी। तो नवाज़र साहब, मेरे प्रोग्राम में सैयद मेहदी शाह साहब जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं गिलगित बल्तिस्तान के, आपकी सीईसी के भी मेंबर हैं, उन्होंने कहा है कि शायद कोई इरादा है वहां पर बैठ के धरना देने का और उसमें जो पहला जो मुतालबात होंगे उनमें सबसे पहले मुतालबा प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा होगा। तो आप कहते हैं, आप समझते हैं कि मेहदी शाह साहब ठीक कह रहे हैं? तो ऐसी सोच है पीपल्स पार्टी? नहीं, ये क्यों नहीं जी, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो हर चीज मुमकिन है जी। और ये भी मुमकिन है कि ये नौबत ना आए, उससे पहले ही जो हमारे पहले इवेंट्स होने हैं शायद उसी में ही प्राइम मिनिस्टर साहब फारिग हो जाए। अच्छा, मतलब ये 27 फरवरी से पहले ही प्राइम मिनिस्टर साहब फारिग? हमारा काम तो यही है ना कि हमने पूरा प्रेशर डालना है और उनके असाब पे सवार होना है। अच्छा, तो वो इसके अंदर तो किसान मार्च के बाद भी आप लोगों ने कुछ 27 फरवरी से पहले कुछ इवेंट्स रखे हुए हैं? ये इनकी जो नालायकी होंगी वही इवेंट्स बनाते जाएंगे ना जी। अगर ये इन्होंने उसे रोकने की कोशिश की तो फिर वो मजीद सिलसिला चल पड़ेगा। तो वैसे नवाज़र साहब बड़ी बात कर रहे हैं आप, 27 फरवरी से पहले प्राइम मिनिस्टर के जाने के इम्कानात हैं, मतलब कुछ थोड़ा सा क्लियर करें, कैसे करेंगे आप लोग? कैसे इतना प्रेशर क्रिएट कर देंगे एकदम कि जो 3-3.5 साल के अंदर आप लोग नहीं कर सके वो अचानक आप 2 महीने में ऐसा कुछ जादू कर देंगे कि प्राइम मिनिस्टर साहब चले जाए? मैंने आपसे गुजारिश की है ना कि हम तो ऑलरेडी असेंबली के अंदर ये चीज साबित कर चुके हैं कि हमने उनसे ये गिलानी साहब वाली सीट के ऊपर हमने साबित किया और प्राइम मिनिस्टर साहब को मजबूर कर दिया कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। और फिर सारी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया, कि कहां से टेलीफोन कराए गए और किस तरीके से रोज होके उन्होंने वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया। तो इसलिए ये मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि नामुमकिन नहीं है। तो ये हमारा जी, आपका मुतालबा इन हाउस चेंज होगा या आपका मुतालबा नए इलेक्शंस होंगे? क्या मुतालबा करेगी पीपल्स पार्टी? देखें, पीपल्स पार्टी का वही मुतालबा होगा जो आइन और कानून के तहत होगा।
हम कोई गैर कानूनी, कोई गैर आईनी उसके ऊपर नहीं जाएंगे। ये अपोजिशन का हक है कि आइन के तहत हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएं, हमारी प्रायोरिटी ये होगी। लेकिन नौजर साहब अकेले कैसे पीपल्स पार्टी इतना मजबूर कर देगी हुकूमत को कि हुकूमत ना उस चेंज के हवाले से सोचे, या प्राइम मिनिस्टर कहेंगे जी कि पीपल्स पार्टी आ रही है तो अब मुझे इस्तीफा देना पड़ेगा? मतलब अकेली पीपल्स पार्टी कैसे इतना प्रेशर डाल देगी? अगर पीडीएम के प्लेटफॉर्म से आप लोग इकट्ठे कुछ करते, जो माजी में भी हमने देखा, आपने यूसुफ रजा गिलानी साहब का जिक्र किया, वो भी अकेली पीपल्स पार्टी ने नहीं किया, उसमें पीडीएम की ऑपोजिशन की दीगर जमातें आपके साथ खड़ी थी। नो डाउट, नो डाउट। तो अब अगर पीपल्स पार्टी अकेली निकल रही है, आपकी पीडीएम की दीगर जमातें वो बाद में निकल रही है, तो अकेली पीपल्स पार्टी कैसे ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट करे और करेगी, और कैसे इतना प्रेशर डाल देगी कि प्राइम मिनिस्टर कहेंगे कि ठीक है अब मैं इस्तीफा दे दूं या उनसे ले लिया जाए इस्तीफा? सर मैं थोड़ा सा इसमें आपको गुजारिश कर दूं कि पीडीएम एक बाहर अपना वो किरदार अदा कर रही है, मगर जो विद इन द असेंबली अपोजिशन है, मुतहिदा अपोजिशन, जो कि इनकी सरबराही में है, अपना शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में, उसमें हम भी हैं, पीएमएलएन भी है, मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी भी है, अख्तर मैंगल साहब की पार्टी भी है, एएनपी भी है, और बाकी हमारे जो आजाद मेंबर हैं वो भी हैं। तो वहां मुतहिदा अपोजिशन मिल के चल रही है विद इन द असेंबली। तो उसमें अगर इस किस्म का कोई मूव बना तो इस पर आप ये देखें कि मौलाना फजलुर रहमान साहब भी बाहर ये स्टेटमेंट दे चुके हैं। अभी मैं आपके टीवी चैनल्स पे देख रहा था कि ट्विटर्स पे चल रहे थे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, जो कल फजलुर रहमान साहब से मुलाकात हुई है मियां शहबाज शरीफ साहब की, अपोजिशन लीडर की, तो उसमें भी उन्होंने इस चीज का अंदिया दिया है कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ जा सकते हैं। तो ये वही स्टांस है जो पीपल्स पार्टी ने लिए हुए थे। तो अच्छी बात है कि अगर बाकी पार्टीज भी इसकी तरफ आ रही हैं तो इंशाल्लाह इसका अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। नहीं, ये जो आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात की, तो वो अब आप लोग कोई जॉइंट प्लेटफॉर्म से करेंगे ये फ्यूचर की सारी एक्टिविटी? जी जाहिर सी बात है कि अब हमारी तमाम जो विद इन द असेंबली जो हमारी एक्टिविटीज है, वो हमारा जो मुतहिदा अपोजिशन का जॉइंट अपोजिशन फोरम बना हुआ है, वो उसके तहत होती हैं सारी। तो अगर ये मूव भी होगा, ये एक अच्छी डेवलपमेंट है कि कल जब ये दोनों साहबान मिले हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब और मियां शहबाज शरीफ साहब, और जो फिर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें इन्होंने इस चीज के बारे में इन्होंने बड़ी खुल के बात की है कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पर भी गौर कर रहे हैं और उसके ऊपर भी। तो ये वो मुतालबा है कि जो पीपल्स पार्टी का था। अब अच्छी बात है कि बाकी पार्टीज भी इसकी तरफ आ रही है, तो इंशाल्लाह ये जॉइंट मूव होगा इंशाल्लाह। तो अब आप जिस तरह कह रहे हैं कि बाकी ऑपोजिशन पार्टीज भी पीपल्स पार्टी वाली सोच की जानिब आ रही हैं, आप समझते हैं कि 27 फरवरी से पहले कोई ऐसा इवेंट हो सकता है कि जिसमें ऑपोजिशन की पार्टीज इकट्ठी मिल जाए, तो इस 27 फरवरी के मार्च को 23 मार्च तक पोस्टपोन किया जाए, या 23 मार्च का जो लॉन्ग मार्च है वो भी 27 फरवरी के मार्च के साथ मिला लिया जाए और ऑपोजिशन जो है वो मिलकर हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च करे? इसके कोई इम्कान हैं? देखिए हमारा तो फैसला 27 का है फरवरी का। अच्छा। अब ये जो डेवलपमेंट्स मजीद डेवलपमेंट्स होंगी उसमें देखा जाएगा, लीडरशिप ने बैठ के फैसला करना है कि किस तरह करना है। अब जो कल इनकी मुलाकात हुई है और इन्होंने अपना ये एक अच्छा इन्होंने वो दिया, जस्टर दिया है, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी उम्मीद अफजा बात है। और अब ये लीडरशिप आपस में बैठेगी और अल्लाह करेगा कोई बेहतर ये उसका वो निकालेंगे हल। बिल्कुल ठीक है नवाबदार साहब, बहुत शुक्रिया आपका। खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। नाज़रीन, नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने तफसीली तौर पर बताया कि पीपल्स पार्टी ने एक चेन ऑफ इवेंट्स प्लान किए हैं, आज से उसका आगाज़ कर दिया गया है। उसके बाद 21 जनवरी को उनका ट्रैक्टर मार्च शुरू होगा साहिवाल डिवीजन से। 24 फरवरी को पूरे मुल्क के अंदर वो ट्रैक्टर मार्च करेंगे किसानों के साथ, और उसका मकसद जो है वो यही होगा कि जो यूरिया और DAP की कीमतों में इजाफा है और मिल नहीं रही चीज़ें, किसान के साथ यकजहती का इजहार किया जाएगा। और उसके बाद 27 फरवरी को फाइनली लॉन्ग मार्च किया जाएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, और उसके अंदर क्या क्या मुतालबात होंगे वो भी उन्होंने तफसीली तौर पर बताया। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद इसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे, कहीं ना हो जाएगा। स्टे विद अस। जी
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान साहब। पीपल्स पार्टी का क्या लाएअमल है वो उन्होंने वाजे किया, बता दिया। अभी हमें ज्वाइन किया है राना मुबशर इकबाल खान साहब। राना मुबशर इकबाल साहब ने रुकन कौमी असम्बली के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है। इनसे बात करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अब पीडीएम की जमातें वो क्या सोच रही हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे मिजाज है राना साहब? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा राना साहब बताइएगा, पीपल्स पार्टी ने तो चीजें वाजे कर दी, एक चेन ऑफ इवेंट्स प्लान किए, आगाज भी उसका कर दिया। उन्होंने असेंबली प्रोटेस्ट से आगाज कर दिया। अब वो 21 तारीख को अपने ट्रैक्टर मार्च शुरू कर रहे हैं किसानों से यकजहती के लिए, और 27 फरवरी को फाइनली वो लॉन्ग मार्च करेंगे। पीडीएम की कुछ चेन ऑफ इवेंट्स उन्होंने को प्लान किए हैं पीडीएम ने, या आप लोग डायरेक्टली 23 मार्च को लॉन्ग मार्च की तरफ जाएंगे? पीडीएम की कल मीटिंग हुई थी एक दिन पहले मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की मौलाना फजलुर रहमान से, बिलावल भुट्टो जरदारी से भी मुलाकात हुई थी। वो इंशाल्लाह जो भी है अब ये डिसाइड कर लेंगे इसी आने वाले वीक में, और इंशाल्लाह जो भी करेगी अपोजिशन जमातें सब कुछ मिलके करेंगे। अच्छा, सब कुछ मिलके करेंगे इंशाल्लाह। तो पीपल्स पार्टी ये जो प्लान किया हुआ किसान मार्च, क्या आप लोग अपना एहतजाज जो भी है कोई वो किसी का राइट है, लेकिन जो फाइनल एहतजाज होगा उसमें सारे शामिल होंगे। ये जो 27 फरवरी का लॉन्ग मार्च है उस हवाले से आप बात कर रहे हैं? आप कह रहे हैं उन्होंने पहले ऐलान किया है, वो हर बंदे का राइट है, वो जब मर्जी कोई कर ले अगर उन्होंने ऐलान किया है, लेकिन जो फाइनल एहतजाज होगा लॉन्ग मार्च होगा उसमें सभी पीडीएम की सारी जमातें शामिल होंगी। नहीं, पीडीएम की जमातें तो शामिल होंगी राणा साहब, वो तो 23 मार्च का ऐलान किया ना पीडीएम ने। पीपल्स पार्टी ने 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है, तो 27 फरवरी से पहले आप लोग पीपल्स पार्टी को मना लेगी पीडीएम के वो 23 मार्च को इनके साथ निकलेंगे, या आप लोग उनके साथ निकलेंगे? मीटिंग जो हुई मैं कह रहा हूँ कि शहबाज साहब की मीटिंग हुई है बिलावल भुट्टो जरदारी से भी, वो सारी चीजें तय हो जाएंगी ना। अच्छा। कोई उसका हल निकालेंगे, सारे इकट्ठे हो इंशाल्लाह। अच्छा, ठीक हो गया। तो राणा साहब वैसे आप लोगों का क्या मकसद है, आप लोग क्या अचीव करेंगे लॉन्ग मार्च से? खान साहब तो गए, उन्होंने धरना दिया और उन्होंने अपने मुतालिबात सामने रखे। पीपल्स पार्टी ने भी कहीं ना कहीं ये चीजें क्लियर कर दी हैं कि वो लोग क्या अचीव करने जा रहे हैं। सैयद मेहदी शाह साहब ने भी, नवाबजादा इफ्तिखार खान साहब ने भी ये चीज़ों का इजहार किया है कि शायद वो जाकर इन हाउस तब्दीली का मुतालबा सामने रखें, वज़ीर आज़म के मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा रखें। तो आप लोग भी ऐसे को मुतालबात लेकर जाएंगे? हाँ बिल्कुल, हाँ हमारा भी यही होगा कि इससे छुटकारा मिले। पाकिस्तानी अवाम का जो इस वक्त बेरोजगारी का शिकार है, इतनी महंगाई है, महंगाई का तूफान आ रहा है, रोज पेट्रोल बढ़ रहा है, आयल की आम लोगों की खाने पीने की चीजें रोज महंगी हो रही है। हम तो इससे निजात लेने के लिए और इसको घर भेजने के लिए ये लॉन्ग मार्च होगा, और इंशाल्लाह इसको मन की अंजाम तक पहुंचा के फिर दम लेंगे। तो आप लोग पीपल्स पार्टी का लाएअमल अपनाते हुए चीजों को आगे लेकर चलेंगे, जिस तरह पीपल्स पार्टी कह थी कि इस्तीफे ना दें, आप लोग का बजट है उस वक्त इस्तीफे देने चाहिए, तो अब आप ऐसा कोई लाएअमल, जॉइंट लाएअमल बनाएंगे जिसमें पीपल्स पार्टी को कन्विंस करेंगे, या पीपल्स पार्टी आपको कन्विंस करने में कामयाब हो रही है? अपोजिशन जमात बेसिकली तो इंशाल्लाह हम शहबाज साहब कन्विंस कर लेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी स्पीच में भी कहा था कि शहबाज साहब अपोजिशन लीडर के हम साथ हैं, जो भी ये फैसला करेंगे हम इनके साथ होंगे। आपने 2-3 तकरीरें उनकी सुनी होंगी, उसमें कोई ऐसा बहाम नहीं, वाज़ेह उन्होंने अपना कहा था, तो वो इंशाल्लाह सारे इकट्ठे होंगे। तो अब नहीं, लेकिन एक ही एजेंडा है, इस हुकूमत को घर भेजना और पाकिस्तानी अवाम के लिए और इस मुल्क के लिए, इस मुल्क को इससे छुटकारा हो, ये मुल्क आगे बढ़े। ये मुल्क इतना पिछले जो 70 सालों में इतना नहीं कर्जा लिया गया था, इसने उतना 3 सालों में, 3.25 सालों में कर्जा ले लिया। और जो इस वक्त हमारी सूरत हाल है कर्जे की, वो भी आपके सामने है। आज मैं देख रहा था कि पाकिस्तानी पासपोर्ट को इन्होंने इज्जत दिलवानी थी, हमारा पासपोर्ट 108वें नंबर पे चला गया है। तो ये कोई हाल नहीं, बस पूरे मुल्क को इसने बेकारी बना दिया। लोग गुर्बत की जो लकीर है उससे 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग उससे नीचे जा रहे। लोग अपने बच्चों को दिलासा दे रहे हैं, हंडिया में पानी डाल के, पत्थर डाल के हंडिया रख देते हैं और कहते हैं कि खाना तैयार हो है, बच्चे उसी तरह भूखे सो रहे हैं। पता नहीं कुफल लगा हुआ है, आते हैं, इनको नजर ही कुछ नहीं आ रहा नीचे क्या हो रहा है, लोग भूख से मर रहे हैं। अच्छा राणा साहब, ये जो आपने इशूज को डिस्कस किया, हम इशूज के ऊपर भी बात करेंगे। अभी ये जो अपोजिशन के मुतालिबात हैं, आप लोग
आपने बात की इस हुकूमत से छुटकारे की, पीपल्स पार्टी बात कर रही इन हाउस चेंज की, आप लोग भी इन हाउस चेंज का मुतालबा लेकर आगे जाएंगे या आप चाहते हैं कि ये हुकूमत ही खत्म हो जाए और फ्रेश इलेक्शंस कॉल कर दिए जाए? हम ये कहते हैं कि ये हुकूमत घर जाए, यानी कि वो तो फ्री हो गया, जो नई हुकूमत आएगी वो फ्रेश इलेक्शन का ऐलान कर देगी। कुछ भी हो सकता है, जब मिलकर इकट्ठे बैठेंगे, जो भी मकसद इसको घर भेजना है। नहीं, दोनों चीजें बड़ी मुख्तलिफ है राणा साहब। इन हाउस तब्दीली मैं कह रहा हूँ जो भी फ्रेश इलेक्शन और चीज है। अगर इसको हाउस से घर भेजते हैं तो जो कोई आएंगे वो असेंबलियां तोड़ देंगे, फ्रेश इलेक्शन हो जाएगा। ये तो कोई ऐसा इलेक्शन फ्रेश होगा इंशाल्लाह। तो आप क्या समझते हैं? हमारी डिमांड यही है, फिर इलेक्शन हो और इलेक्शन के जरिए जिसको अवाम इलेक्ट करे वो आके हुकूमत। तो राणा साहब, अभी चूंकि इस हुकूमत को भी 3.5 साल होने को है, आप लोग इलेक्शन का कोई प्रोसीजर के ऊपर बैठकर कोई ऐसी चीज तैयार नहीं कर सके कि जिसमें कभी भी इलेक्शन हो उसके बाद नताइज को तमाम पॉलिटिकल पार्टीज तस्लीम करें। आज आपने जिस तरह बात की, अगर आप लोग कामयाब हो भी जाएं तो कल इलेक्शंस के बाद नताइज फिर यही आते हैं, तो फिर क्या करेंगे आगे? आपको नहीं लगता कि पहले आप लोगों को बैठकर कम से कम ऐसी कोई इलेक्शन के हवाले से कोई पॉलिसी तरतीब दे देनी चाहिए जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मुत्तफिक हो? ये जब अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं तो हमने कहा था कि मिल के बैठ के सारा कुछ करते हैं, लेकिन ये जो भी कर रहे हैं ये यकतरफा कर रहे हैं, किसी के साथ मिल बैठने को ये तैयार ही नहीं। हमने तो जो इस वक्त मुल्क के मुआशी हालात है, अपोजिशन लीडर ने उस वक्त ये भी कहा था कि हमारे साथ मिल के बैठे और मुल्क को तरक्की की राह पे लेके चले, लेकिन ये किसी के साथ बैठने को तैयार ही नहीं। जबरदस्ती से ना किसी से कोई बैठ सकता। अच्छा, और ये भी बताइएगा कि इन केस मुल्क इलेक्शंस की तरफ जाता है तो डेफिनेटली इलेक्टेबल्स जो है वो भी इधर उधर होंगे। वो लोग जो 2018 में नवाज शरीफ के वोट को इज्जतों के बयानिए के खिलाफ खड़े थे, क्या आप लोग उनको कबूल करेंगे वापस पार्टी के अंदर? मेरा ख्याल नहीं। इंशाल्लाह इस वक्त सूरत हाल ये है कि लोग वैसे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बयानिए के साथ लोगों ने वोट देने हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता है किसी वक्त भी। जो भी कोई ऐसी चीज है हादसाती तौर पे, जो कोई बंदा को गलती कर लेता है, अगर पार्टी किसी को एक्सेप्ट करना चाहे तो वो कर सकती है। ये कोई हरफे आखिर नहीं। तो आप लोग रेजिस्ट नहीं करेंगे? लेंगे आप लोग रेजिस्ट नहीं करेंगे पार्टी के? वो ऐसे बंदों को नहीं लेंगे जो छोड़ के चले गए थे। अच्छा, अभी आप रेजिस्ट नहीं करेंगे? आप कहेंगे नहीं उनको कि ये गलती नहीं है? हम लोग तो तब भी इनको कहते रहे हैं कि ये कदम ना उठाएं, और अगर आप समझते हैं कि मुल्क आज तबाही के दहाने पर खड़ा है तो यकीनी तौर पर वो लोग भी उसके अंदर शामिल, उनका भी किरदार है। आप कैसे फिर एक्सेप्ट करेंगे उन लोगों को अपनी पार्टी? मैंने तो कह दिया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छा, तो क्या चीज लेकर जाएगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अवाम के पास आइंदा इंतखाबात के अंदर? वो तरक्की का नारा लेके जाएगी। जैसे कि पिछली दफा जो भी बिजली का बहरान था, मुल्क में दहशतगर्दी थी, हमने ये नारा लगाया था जब पब्लिक के पास गए थे कि हम मुल्क से दहशतगर्दी खत्म करेंगे, मुल्क को अंधेरों से निकाल के अजालों की तरफ लेके आएंगे। अब भी हमारा यही बयानिया, पहले तो नंबर 1 वोट को इज्जत दो, जो भी जमहूरी तरीका है उससे हुकूमत बने, और उसके बाद ये जो माशी हालात है इस क्राइसिस से निकाल के हम गरीब आवाम को निजात दिलाएंगे, उनके लिए खुशहाली लेके आएंगे। और लीड कौन करेगा इस सब के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को? वो लीड कर रहे हैं, अपोजिशन लीडर असेंबली में है। बाकी जो भी फैसले करने हैं वो हमारे कायद है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जो भी वो फैसला करेंगे। सदर हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ है, अपोजिशन लीडर है, वो लीड करेंगे। इस वक्त मुल्क में वही लीड कर रहे हैं। चले, और नवाज शरीफ साहब इलेक्शन से पहले पाकिस्तान आ जाएंगे? ये कुछ भी हो सकता है अल्लाह के फजल से। आने वाले वक्त में जो भी होगा बहुत बेहतर होगा। वो आएंगे, उनका मुल्क है, उन्होंने क्यों नहीं आना। चले, ठीक हो गया। राना मुबशिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। नाज़रीन, राना मुबशिर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे कि नहीं चाहिए। स्टे विद अस। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का मौक़िफ़ आपके सामने रखा।
जो ऑपोजिशन ने अब एक चेन ऑफ इवेंट्स प्लान की है और मकसद क्या है वो भी उन्होंने तकरीबन वाजे कर दिया। क्लैरिटी तो नहीं थी उसके अंदर, लेकिन उन्होंने वाजे कर दिया कि वो चाहते हैं कि हुकूमत से छुटकारा हासिल किया जाए और इन हाउस तब्दीली के भी जो है वो बातें की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। अभी हुकूमती मौक़िफ़ जानेंगे और इसके लिए मुझे फैसल हयात जबवाना साहब ने ज्वाइन किया है, मुशीर वज़ीर आला पंजाब के। फैसल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है, खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह के एहसान अल्हम्दुलिल्लाह। फैसल भाई, पीपल्स पार्टी ने अब एक चेन ऑफ इवेंट्स प्लान की हैं और उन्होंने ये कहा है कि मकसद है उनका कि हुकूमत को किसी तरह घर भेजा जाए। अभी किसान मार्च से वो आगाज कर रहे हैं, ट्रैक्टर्स को लेकर वो निकलेंगे बाहर, किसानों से यकजहती का इजहार करेंगे। आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो स्टेप वाइज शुरू करते हैं, किसान मार्च पीपल्स पार्टी के ऊपर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अपोजिशन जो है वो डे वन से, जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, अपना मुख्तलिफ तरीक़ाकार से इकट्ठे भी होते रहे हैं और उनका ये जो खर्च था अपना जो है अबू बचाओ या जो भी उसको नाम दे लें, वो किसी सूरत में भी कामयाब नहीं हुआ। अभी अगर वो किसानों के हवाले से बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो वहद हुकूमत है जिन्होंने किसानों को अजनाब की जो कीमतें हैं अगर आज कंपैरिजन करें तो बाकी तमाम हुकूमतों से बेहतर दी है उन्होंने। शुगर केन से बात की जाए क्योंकि आजकल शुगर केन की फसल है, तो इस वक्त जो है किसान की जेब में 250 से 300 रुपीज पर 40 kg उनकी मिल रहा है। इसी तरह अगर आप वीट की बात करें तो वीट का जो रेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने दिया किसान को, वो आज तक किसी हुकूमत ने नहीं दिया। इसी तरह कॉटन की बात कर ले, मैं समझता मेज की बात कर ले, तो किसान को इस हुकूमत से बहुत खुशी है। छोटे मोटे इश्यूज जो है वो आते रहते हैं और लाने भी चाहिए अब आते हैं और उसको भी हुकूमत है। जिस तरह के आजकल के दौर जो हाल हाजिर सूरत है, यूरिया का इशू आया तो हुकूमत ने यूरिया के इशू को भी जो है फैसले करके न सिर्फ यूरिया यहाँ पे किसानों तक पहुंचाई बल्कि इंपोर्ट करने के लिए भी 50,000 मैट्रिक टन जो है वो इंपोर्ट भी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ हुकूमत ने तो किसानों के इश्यूज को एड्रेस किया। अगर किसानों के नाम पर ये निकलने की कोशिश भी करेंगे तो जिस तरह के इनके बाकी तमाम जो है हथकंडे कह लें, जो इनके मार्च कह लें या जो इनका जो और तरीक़ाकार से जिस तरह के वो नाकाम हुए हैं, मैं समझता हूँ किसानों के नाम पे भी वो नाकाम ही होंगे। अच्छा फैसल भाई, एक तो अब ऑपोजिशन कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अब जो भी अगली स्ट्रेटजी बनाए वो मिलकर बनाएं। जो माजी के अंदर पीपल्स पार्टी और पीडीएम में इख्तलाफात थे शायद उनको भी खत्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी जो ताहाल सिचुएशन है, पीडीएम ने अलग लॉन्ग मार्च अनाउंस किया है, पीपल्स पार्टी ने अलग लॉन्ग मार्च अनाउंस किया है। हमने सैयद मेहदी शाह साहब का इंटरव्यू किया, हमने नवाबजादा इफ्तिखार खान साहब से बात की, दोनों का ये कहना है कि 27 फरवरी को जो पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च है, पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद पहुंचेगी, बड़ी तादाद में लोग उनके साथ जाएंगे और मुतालबा वहां पर जाकर रखेंगे, धरना भी दे सकते हैं और मुतालबा भी रखेंगे कि वो प्राइम मिनिस्टर मुस्ताफी हो, इन हाउस चेंज हो। आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी अगर ये सब कुछ करती है तो गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने में कामयाब हो सकती है वो? देखिए, जिस तरह की मैंने पहले कहा कि ये उनका ना तो पहला कोई लॉन्ग मार्च है, ना ही वो पहली दफा प्रेशर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ऑलरेडी कर भी चुके हैं और अभी भी अगर वो करेंगे। देखिए, हुकूमत के गिराने के दो तरीक़ाकार होते हैं। एक तरीक़ाकार तो इन हाउस तब्दीली का है। इन हाउस तब्दीली में आपको नंबर ऑफ वोट्स की जरूरत होती है। नंबर ऑफ वोट्स जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास पूरे हैं और वो आज तक एक भी अपोजिशन कोशिश करने के बावजूद जो है ना एक भी वोट इंक्रीज नहीं कर सकी। एक भी नेशनल असेंबली का मेंबर जो है जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो अलायंस गवर्नमेंट है, मतलब पार्टीज उसमें शामिल है। तो अल्लाह ताला के फजल करम से प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के विजन के मुताबिक और उनकी सोच के मुताबिक जो है तमाम उनके अलाइज पार्टीज जो है वो भी उनके साथ खड़ी हैं। और अगर पब्लिक प्रेशर की बात करेंगे तो पब्लिक प्रेशर से यकीनन मैं समझता हूँ कि ऐसी कतन कोई बात नहीं। ये जो अपना चूरन बेचने की बात करें, इनका चूरन ना 3.5 साल पिछले 3.5 साल में बिका है और ना आने वाले 1.5 साल में बिकेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बेहतरीन अंदाज के साथ हुकूमत चला रहे हैं। इकोनॉमी के बहुत सारे चैलेंजेस होने के बावजूद उनको प्रॉपरली एड्रेस किया जा रहा है।
फूड सिक्योरिटी इश्यूज होने के बावजूद मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ने उनको अच्छे तरीके से टैकल किया है। और गंदम की जो फसल है वो पिछले साल रिकॉर्ड पैदा हुई थी, इस साल भी उम्मीद ये की जा रही है कि इंशाल्लाह बेहतरीन फसल होगी। मैं समझता हूँ किसी भी किस्म का ऐसा इशू नहीं जिस वजह से अपोजिशन को कोई मौका मिलेगा, और कोई भी मार्च जो है वो कामयाब किसी सूरत में नहीं हो सकता जब तक जो है पब्लिक उनका साथ ना दे। मैं समझता हूँ कि पब्लिक को अंदाजा है कि अपोजिशन अपने आप को सिर्फ जो है केसेस को सेव करने के लिए और टाइम गेन करने के लिए इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करती है। पब्लिक जो है वो हुकूमत और तरीके इंसाफ के साथ खड़ी है, और इस तरह ये जो इन्होंने आप पब्लिक की हवाले से जो जिक्र कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि आप माजी करीब के बाई इलेक्शंस निकाल लें, आप बल्दियाती इलेक्शंस निकाल लें, वहाँ पर हमें पब्लिक हुकूमत के साथ खड़ी नज़र नहीं आ रही। और आप भी चूंकि इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, पब्लिक में रहते हैं, आप समझते हैं कि इस वक्त जो लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है वो मसाइल गुज़िश्ता हुकूमतों की वजह से हैं या मौजूदा हुकूमत की वजह से हैं? लोग ये सोच रहे हैं कि ये मसाइल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर क्रिएट नहीं किए तो वो इनको ख़त्म भी नहीं कर सकी। आप समझते हैं कि इन हालात में आप ये जो बात कर रहे हैं कि पब्लिक नहीं निकलेगी या पब्लिक इनके साथ नहीं है, पब्लिक आपके साथ है, ये चीज़ें वाकईतन ठीक हैं? बिल्कुल ठीक है। हाँ, माजी ठीक है ना, माजी इस बात की गवाही देता है। जब इन्होंने लॉन्ग मार्च की बात की तो कितने लोग निकले। मैं समझता हूँ कि ऐसी कतल कोई बात नहीं, पब्लिक की इश्यूज को हुकूमत वक्त ने जो है वो प्रॉपर्ली एड्रेस किया है। उनके जो इश्यूज थे उनको एड्रेस, अगर आप महंगाई के हवाले से बात करें तो महंगाई ये बात दुरुस्त है कि इंक्रीज हुई है और उसका जो है कुछ लोग परेशान भी हैं, लेकिन उसको प्रॉपर्ली एड्रेस किया जा रहा है। और जिस तरह के सेहत कार्ड के हवाले से बात करें, सेहत कार्ड एक इंतहाई इम्पोर्टेंट काम था जो कि आज के डेवलप कंट्रीज में भी नहीं, इनके पास मौका था, यही सेहत कार्ड लेके आ जाते। अब राशन कार्ड दिया जा रहा है गरीब लोगों को, एहसास कफालत प्रोग्राम है, तो मैं समझता हूँ ये ऐसे प्रोग्राम जो है जो कि गरीब लोगों को और इन लोगों को एड्रेस किया जा रहा है जो महंगाई से जीरो सफर कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को अगर मद्देनजर रखते हुए देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि लोग हुकूमत वक्त पर और पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत पर खुश। ठीक है, अब फैसल भी आखिर में अगर तो ये पॉलिटिकल पार्टीज सेपरेटली लॉन्ग मार्च लेकर आती हैं तो यकीनी तौर पर ये उतनी मजबूती के साथ नहीं निकलेंगे कि गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करें। लेकिन अगर ये मिलकर निकलते हैं, कोई ऐसी चीज़ हो जाती है 27 फरवरी से पहले कि ये अपोजिशन पार्टीज ये मिलकर डिसाइड कर लें कि अब इन्होंने हुकूमत के खिलाफ मिलकर निकलना है, तो हमने माजी में भी देखा कि जब PDM में ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद थी तो हुकूमत को इन्होंने कम से कम सेनेट इंतखाबात के अंदर, आपको भी याद है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने जिस तरह वो सीट जीती, तो ये मिलकर प्रेशर क्रिएट करने में कामयाब हो सकते हैं। आप समझते हैं कि अगर ये मिलकर निकलते हैं तो वाकई हुकूमत के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे? पहली बात तो ये कि जो 27 फरवरी की डेट है वो देखेंगे और वक्त आपको आने वाला बताएगा कि वो डेट एक्सटेंड हो रही है। अच्छा, दूसरी बात वो एक्सटेंड हो जाएगी। देखिए अपोजिशन जो है वो क्या करे बेचारी। अपोजिशन में कोई भी शख्स जब अपोजिशन में होता है तो इस तरह के ख्यालात जो है उनकी कोशिश करता है कि जो ज़हन में ख्याल है इसको पाया तकमील तक पहुंचाए, लेकिन जब पब्लिक साथ नहीं देती तो वो चीजें पाया तकमील तक नहीं पहुंचती। ये आपने बात की यूसुफ रज़ा गिलानी की, यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो बिल्कुल सेनेटर बने, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। लेकिन जब लीडर ऑफ द हाउस की बात आई तो उस वक्त भी आपने देखा कि उस वक्त नंबर ऑफ वोट जो है वो गवर्नमेंट के जो हमायत याफ्ता कैंडिडेट था उसको ज्यादा पड़े। तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शंस में ऊंच नीच आती रहती है, थोड़ा बहुत इजाफा होता रहता है, लेकिन एट द एंड जो है जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के MNAs हैं, MPs हैं, जो सेनेटर्स हैं, या वो अपनी पार्टी के साथ करें, जो अलायंस पार्टीज हैं जो हुकूमत का हिस्सा हैं, वो छोटे मोटे उनके भी गिले शिकवे जो है वो देखने में आए, लेकिन जब बात हुई तो उन्होंने हुकूमत का ही साथ दिया। तो आपने ये जो 27 फरवरी की डेट की एक्सटेंशन की बात की, आप क्या समझते हैं कि क्यों वो एक्सटेंड करेंगे डेट? देखिए ये मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि इनका माजी इस बात की गवाही देता है कि जब ये कोई डेट करते हैं तो उस डेट पे कोई ना कोई बहाना बना के ये डेट एक्सटेंड करते हैं और टाइम गेन करने की कोशिश करते हैं। तो यही मैं समझता हूँ कि तो पब्लिक ने इनका साथ देना नहीं, पब्लिक इनको रिस्पॉन्ड कर नहीं रही, तो जिस वजह से ये साइड से कोशिश करेंगे कि कोई और आगे डेट दी जाए,
ताकि किसी तरह वक्त गुजरे और हुकूमत खुद से चाहते हैं कि हुकूमत अपना वक्त पूरा करे और अपना वक्त पूरा करे और जो है स्मूथ जो है इलेक्शन हो। ये बाकी मीडिया के लिए इस तरह की बातें करनी है हुकूमत अपोजिशन का ये इतना करे तो और क्या करे, मैं समझता हूँ इस वजह से इनकी डेट जो है सेंड हो जाए। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल जब्बाना साहब, आपने प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। नाज़रीन, तीनों पॉलिटिकल पार्टीज़ का, बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ का आपने मौक़िफ़ सुना। गवर्नमेंट को ये लगता है कि अपोजिशन पार्टीज़ वो उतनी पब्लिक गैदरिंग नहीं इकट्ठे कर सकेंगी कि जिससे गवर्नमेंट पे किसी तरह का प्रेशर हो। दूसरा, उनको ये लगता है कि वो मसाइल को पॉजिटिवली हल करने की जानिब जा रहे हैं और पब्लिक समझ रही है इन चीज़ों को। लेकिन अपोजिशन का ये ख्याल है कि हुकूमत के जो इक़दाम है उससे अवाम इस कदर तंग आ गई है कि अवाम ये चाहती है कि अपोजिशन निकले और इस हुकूमत का खात्मा हो। अब क्या होगा ये मुस्तकबिल करीब इसका फैसला करेगा। आज के प्रोग्राम से इतनी, अगले प्रोग्राम तक के लिए हैदर हयात खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।